आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान शिव की उदारता से, करुणा से ये पावन शिव महापुराण की कथा छत्तीसगढ़ के बालोद शहर में माँ शीतला सेवा समिति बालोद छत्तीसगढ़ द्वारा सभी यजमान परिवारों के द्वारा आयोजित ये पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्री मोहित जी, श्रीमती भगवती साहू जी, श्री रवि जी, श्रीमती अन्नपूर्णा श्रीवास्तव जी एवं संपूर्ण यजमान परिवार जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं बाबा देव महादेव की भक्ति कर ये यजमान पद प्राप्त करा, सभी यजमान परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली बजा सकता है। जिनका एक आनंद भक्ति का बल हमें प्राप्त हुआ। कथा मध्य में विराजमान श्री राम बालक दास जी, महात्यागी जी, बाल योगेश्वर जी महाराज जी, श्री पाटेश्वर धाम से महाराज जी का बहुत विनय रहा है, आशीर्वाद रहा है, जो नेपाल की भी भूमि पर डोलेश्वर महादेव कथा में आपका आशीर्वाद मिला और इस बालोद नगर के अंतर्गत भी 5 दिवसीय कथा में आपका आशीर्वाद मिला। महाराज जी का निमंत्रण रहा है कि पाटेश्वर आए और प्रशासन से हमने नाम कर पूछा और भीड़ अधिक होने के कारण बोर्डों पर आना नहीं हुआ। जब भी बाबा बुलाएगा, श्री हनुमंत लाल की कृपा होगी तो पाटेश्वर जरूर पधारेंगे। भक्ति बिना छल की और बिना दिखावे की, जिस भक्ति में छल होता है या दिखावा होता है वो भक्ति श्रेष्ठ है। भजन का जब बल बढ़ता है तो वो भजन का बल हमें कुछ ना कुछ आनंद की अनुभूति करा देता है। एक अपने भीतर एक बात को कर रखना कि पानी हमारे शरीर को लगता है तो वो बाथरूम में चला जाता है, नाली में चला जाता है, गटर में चला जाता है। बोलो सही है? पानी हमारे शरीर से लगा तो वो बाथरूम में गया, गटर में गया, नाली में गया। पानी भगवान से लग जाता है तो वो तुलसी के क्यारे में जाता है या किसी पेड़ पौधे में जाता है। वो पानी गटर में या नाली में नहीं जाता, वो पानी कहीं बेकार जगह पर नहीं जाता।
पानी शरीर से लग गया, हमारे शरीर से लगा तो वो गटर में गया, नाली में गया, बाथरूम में गया, गलत जगह पर गया। पानी भगवान से लग गया तो वो तुलसी के क्यारे में या पेड़ पौधे में गया। उसी तरह जो शिव से लग जाता है, जो शिव पुराण से लग जाता है, जो भगवान से लग जाता है, वो भगवान के धाम चला जाता है। केवल भगवान का स्पर्श पानी ने करा और वो पानी तुलसी के क्यारे में चला। केवल उस पानी का स्पर्श भगवान को हुआ और वो अच्छी जगह पर चला। अगर वही परमात्मा को छूने पर पानी अगर तुलसी के क्यारे में जा सकता है, परमात्मा को छूने पर पानी पेड़ पौधे में जा सकता है, तो परमात्मा का कथा सुनकर, परमात्मा की भक्ति कर कर, परमात्मा का पूजन कर कर, एक लोटा जल शिव को समर्पित कर कर हम भी तो परमात्मा के धाम जा सकते हैं। क्योंकि उसका स्पर्श, उसका छूना, उसके दरवाजे का स्पर्श, उसका छूना हमारे लिए श्रेष्ठता है। भगवान भोलेनाथ जी को दो चीजें पसंद नहीं है, झूठ बोलना और एक झूठा रहना। इसलिए शिव जी की कथा में कहते हैं सत्यम शिवम सुंदर। झूठा और झूठ शिव जी को प्रियता नहीं। एक झूठ मत बोलो। दूसरा, शंकर जी के मंदिर में जब जल चढ़ाने के लिए जाओ तो जल को कटोरी में या बर्तन में झेल कर लेकर बाहर, मंदिर में जहाँ शिवलिंग है, जहाँ जलाधारी है, वहीं की वहीं पानी झेल लिया, वहीं की वहीं पी लिया, हाथ झूठा कर लिया, मुख झूठा कर लिया और भगवान का भजन कर रहे हैं तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा कहते हैं, हमने कभी कहा कि वहीं की वहीं पानी झेलो और पियो? कभी बोला? हमने क्या कहा कि जब भी इस भगवान को जल चढ़ाओ तो अपने बर्तन में चढ़ाए हुए पात्र में थोड़ा सा जल झेल कर लेकर आओ। हमने ये नहीं कहा आपको कि आप वहां पर बैठकर मुख को झूठा करो। झूठ और झूठा शिव को प्रियता है। आप मंदिर में जल चढ़ाइए, उसको कटोरी में, छोटी सी कटोरी अपने साथ लेकर जाओ, उस कटोरी को वहां रख दो, वो लोग जल चढ़ाओ तो उसमें आ जाएगा वो कटोरी बराबर का जल। तो आपके जीवन का कल्याण। एक बूंद पोलियो की दवाई, पोलियो की दवाई कितनी पिलाई जाती है? 1 या 2 बूंद पोलियो की दवाई, 2 बूंद पोलियो की दवाई आपके हाथ पैर को विकलांग नहीं होने देती है। और शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल का 2 बूंद हमारे मन को कभी विकलांग नहीं होने देती। शिव पे चढ़ा हुआ जल की 2 बूंद हमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध कर देती है। झूठ और झूठा शिव को प्रियता नहीं। मंदिर में जाओ तो हाथ झूठा नहीं होना चाहिए, मंदिर में जाओ तो मुख झूठा नहीं होना चाहिए। कई लोग मुख में तंबाकू भरा रहता है, मुख में गुटखा भरा रहता है, मुख में खैनी भरी रहती है, पाउच भरा रहता है और भगवान की सेवा करते हैं, वो श्रेष्ठता नहीं है। मुख में खाते खाते भगवान की सेवा करना, मुख में खाते खाते भगवान का भजन करना, ये श्रेष्ठता नहीं है। हम जितनी देर मंदिर में रहें, हम जितनी देर देवालय में रहें, हम जितनी देर शिवालय में रहें, उतनी देर ना हम झूठ बोलें और ना हम झूठे रहें। हमारा मुख, हमारा हस्त कमल, हमारा ये आनंदमय जो स्वरूप परमात्मा ने दिया है, झूठा ना स्पर्श करें। शिव की भक्ति का मूल तत्व अपने जीवन में उतारे, मना नहीं। पानी शरीर से लगा तो नाली में गया, गटर में गया,
बाथरूम में गया, खड्डे में गया, पानी भगवान से लगा, तुलसी के क्यारे में गया, अच्छे वृक्ष में गया। और हम भगवान से अगर लगे हैं, शिव पुराण से अगर लगे हैं, भगवान की भक्ति से अगर लगे हैं, तो ये निश्चित है कि हम भी भगवान के धाम जाने के अधिकारी बन सकते हैं, भगवान के द्वार जाने के अधिकारी बन सकते हैं। एक विश्वास, एक भक्ति, एक दृढ़ता, एक भरोसा आपके अंदर होना। एक भरोसा आपके अंदर हो, एक विश्वास आपके अंदर हो, एक दृढ़ता आपके अंदर हो। उस भक्ति को बढ़ाने का प्रयास करें। विश्वास क्या देता है? भरोसा क्या देता है? हमें दृढ़ता के बल को प्रबल बनाने का एक आनंद, सुख प्रदान करता है। एक हम कथा में आ रहे थे, जब साहू जी के यहाँ से उनकी धर्म पत्नी ने तो मोबाइल पर एक बच्चे का एक फोटो दिखाया। कोई गांव कहाँ है साहू जी की धर्म पत्नी, जरा भेजना, मोबाइल भेजो जरा, उसका फोटो निकाल कर भेजो। कोई गांव है राजनांदगांव के पास में, वहाँ एक बच्चा, राजनांदगांव के, वहीं उसका गांव में उसकी तबीयत खराब हो गई और उसको हॉस्पिटल ले गए राजनांदगांव में, और बच्चा वहाँ मृत घोषित हो गया। ये लड़का मर गया। अब वो मृत घोषित तो हो गया, बीमारी ऐसी थी उस बच्चे को कि उसके प्राण छूट गए, पर शिव के प्रति विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, या टीवी के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, एक भक्ति, एक दृढ़ता, एक विश्वास। डॉक्टर ने कह दिया ये बच्चा मर गया, माँ ने कहा मैंने इतनी शिव पुराण सुनी है, मेरा बेटा नहीं मर सकता। बॉडी दे दी गई, एम्बुलेंस से लाई गई, वो शंकर जी के मंदिर में कहती है 5 मिनट रोक दो, मेरे बेटे को इस मंदिर में एक बार धूप दिलवा दो, फिर भले अंतिम संस्कार करना। बेटे को शिव मंदिर में लेकर गए, शिव मंदिर का फोटो है जहाँ उस बच्चे की धड़कन वापिस चालू हो गई और उसको हॉस्पिटल वापिस हो गई। और डॉक्टर कह रहा है कि इसमें अब जान आई है तो उसको भी वेंटिलेटर पर रखा। शिव किसे कहते हैं? हमारे विश्वास को तुलसी बाबा कहते हैं शंकर विश्वास रूपिणा। हमारे विश्वास को शिव कहा, भरोसा कहा, हमारे विश्वास को शंकर का एक स्वरूप दिया। एक पत्र आया, उस पत्र में एक बहन ने लिखा मेरी शादी को 31 साल हो गए थे, बच्चे नहीं थे, सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया कि तुम्हारे यहाँ बच्चे नहीं होंगे और तुम्हारे यहाँ संतान नहीं होगी। मैं चित्रसेन पटेल, पत्नी बिंदुबाई पटेल, छोटे भाई सूरज कुमार पटेल, उसकी पत्नी शारदाबाई पटेल, मैं ग्राम तिल्लोदा गुंडर देत्री गुंडर, समझ गए ना? हाँ बस ठीक है। तो देत्री बालों से आया हूँ, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठना आपकी है दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसा।
मैं कॉलेज से आया। गुरुदेव 31 साल हो गए थे शादी को, संतान का सुख नहीं था, ना छोटे भाई के हैं ना हमारे यहाँ। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि संतान का सुख नहीं रहेगा। बाबा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। हमारी बहन ने कहा सियोर वाले महाराज की कथा आती है टीवी पर, उसको सुनो जरा। हमने आसन लगाकर कथा सुनना चालू करा, सफेद आंकड़े का प्रयोग किया। बाबा की कृपा का हम क्या वर्णन करें, कभी मंदिर नहीं जाते थे गुरुदेव। जल चढ़ाने का लाभ क्या होता है ये जानकर, और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ 31 वर्ष के बाद में और मेरे छोटे भाई के यहाँ भी संतान की प्राप्ति हुई है। दोनों बच्चे के फोटो हम यहाँ लगा रहे हैं, आप टीवी पर उन फोटो को देख सकते, आप टीवी पर उन बच्चों के फोटो देख सकते। दोनों के घर में, छोटे भाई के यहाँ भी हुआ और स्वयं 31 साल के बाद जब आस पूरी समाप्त हो जाए, जब आस पूरी खत्म हो जाए, जब पूर्ण तरह से आस समाप्त हो जाती है, तब लोग जब हताश हो जाते हैं, जब लोगों को लगता है कि अब कुछ भी नहीं बचा, तब तुम्हारा विश्वास तुम्हारे साथ होना चाहिए, तुम्हारा भरोसा तुम्हारे साथ होना चाहिए। और जो भरोसा और विश्वास तुम्हारे साथ है वही शिव है। शंकर का दूसरा रूप है विश्वास, और विश्वास का दूसरा रूप है शंकर। शंकर विश्वास रूपिणों, ये शिव विश्वास का रूप है। शंकर एक विश्वास का, हमारा भरोसा दृढ़ कब हो, हमारे भरोसे को जब हम भगवान के भरोसे पर छोड़ देते हैं, अपनी मेहनत के साथ साथ अपना कर्म करते करते हम परमात्मा की ओर उसको भेज देते हैं, तो हमारी दृढ़ता और बढ़ेगा, और बढ़ेगा। भक्ति को डिगने मत, गलती करो। कई लोग आपको मिलेंगे वो कहेंगे कभी गलती नहीं करना चाहिए, पर हम कहते हैं गलती करो और खूब करो, गलती करो खूब करो। पर एक बार जो गलती कर दो उसको दूसरी बार कभी मत करो, उसको दूसरी बार कभी मत करो। गलती करो खूब करो, पर एक बार जो गलती हो जाए उसको दूसरी बार कभी मत करो। उस गलती से अपने आप को सीख दो कि मैंने इस गलती में क्या खोया और क्या पाया, हमने इस गलती में क्या खोया क्या पाया, ये हमारे भीतर हमें स्मरण नहीं। गलती का पुतला है मनुष्य, मनुष्य गलती नहीं करेगा तो कोई दूसरा करेगा क्या? परमात्मा गलती करेंगे क्या? गलती तो हम करते हैं, मानव का दिल करता है, मनुष्य का शरीर करता है। गलती करता मानो, जो गलती ना करे वो कोई कहते मैं कभी गलती नहीं करता, मैं कभी किसी की गलती नहीं करता, मैं कभी आज तक मैंने जिंदगी में एक गलती नहीं करी, तो समझ लो वो तो भगवान है। उसने गलती नहीं करी तो भगवान। गलती कौन करता है? मनुष्य करता है, मानव करता है। जो गलती कर रहा है वो मनुष्य है, जो गलती ना करे वो भगवान है। हमसे गलती हो जाती कभी कभी, तो इसलिए होती है ना कि हम मनुष्य हैं, हम मानव है। पर कोई कह दे तुमसे आज तक मेरी जिंदगी में मैंने कोई गलती नहीं की, तो उसके पांव पड़ लेना, जी जी तू तो भगवान है, तू तो भगवान, तूने कोई गलती नहीं करी, सारी गलती हमने ही करी, तू तो जगत जननी जगदम्बा कुसुमांडा चंद्रघंटा। अपनी गलती को स्वयं मानो, गलती करो खूब करो। दुनिया के लोग कहेंगे गलती मत करो, हम कहें गलती करो खूब करो, पर एक बार जो गलती कर दो उसको दूसरी बार मत करो, उससे थोड़ा सीख लो। सीखोगे तो आपको अगली बार आप गलती नहीं करोगे और आप अपनी जिंदगी को सार्थक करोगे, आप अपनी जीवन को सार्थक
थोड़ा भरोसा बढ़ाइए, थोड़ी भक्ति बढ़ाओ। यहाँ जितने भी आते हैं ये भरोसे पर आते हैं बाबा के कि मैं कथा में जा रही हूँ तो बाबा मुझे संभाल लेगा। मैं कथा में जा रही हूँ, मेरा बाबा मुझे एक भरोसे की एक पत्र को दे। मैं प्रशांत यादव, पिता रमेश यादव, पता 27 खोली, मंगला, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से हूँ। छत्तीसगढ़ से हूँ। गुरुदेव, मेरी उम्र 21 वर्ष है और मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते, कहीं अगर बैठे हो तो अपना हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, दोनों हाथ हिलाते हैं, बाकी सिला जी। गुरुदेव, आप कहते हो कोई जल्दी बनता है, कोई देर से बनता है, पर महादेव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है। गुरुदेव, आपके वचन शिव के वचन के बराबर होते हैं, हमने ये आजमाया है। गुरुदेव, आप जो कहते हैं वो बाबा सुनता भी है और करता भी। गुरुदेव, अपनी भाषा में हम क्या लिखें, हम लिख भी नहीं सकते। एक लोटे जल का क्या वर्णन है। मैं आपकी कथा लगभग 1 साल से सुन रहा हूँ। गुरुदेव, आपके बताए अनुसार सारे नियम करता हूँ। 9 महीने से बाबा को 1 लोटा जल समर्पित कर रहा हूँ। लोग 3 महीना कर अपने आप का पीछा छुड़ा लेते हैं, पर मैंने बाबा का पीछा नहीं छोड़ा। 9 महीने हो गए जल चलाते चलाते। गुरुदेव, जिस दिन सावन का महीने का अभिषेक था, आपने ऑनलाइन अभिषेक कराया। उसी दिन मेरा इंटरव्यू न्यायालय बालोद में था, पर मैं तो अभिषेक में पूजन में शामिल नहीं हो पाया, परंतु मेरे घर में मेरे मम्मी पापा ने अभिषेक किया, पूजन संपन्न की। और गुरुदेव, जिस इंटरव्यू को देने के लिए ढेरों लोग आए, उम्मीद नहीं थी कि वो इंटरव्यू में मैं पास हो जाता, पर मेरे माता पिता ने आपके कहे अनुसार एक बेलपत्री उठाकर रखी और वो मेरी अलमारी में रख दी। बाबा से प्रार्थना कहा, सियोर वाला महाराज कहता है कि अभिषेक की बेलपत्र जो रखी जाती है, जो मांगा जाए तो पूरा करता है। मेरा बेटा का नौकरी लग जाए, बाबा से निवेदन करा। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। गुरुदेव, शिव जी ने मुझे इसी बालोद में जिला न्यायालय में जिस परीक्षा को दिया था, उसी परीक्षा में पास कर कर मुझे इसी बालोद में जिला न्यायालय में सर्विस दे दी। मैं बाबा का नमन शिव। 5 दिन नई सर्विस में कौन छुट्टी देता। मैंने बाबा से प्रार्थना करी, गुरुदेव, कि बालोद में कथा हो रही है, बाबा इतनी आपकी कथा सुनता हूँ, क्या मैं कथा सुनने नहीं जा सकता। दूसरे दिन मुझे ऑफिस में मालूम पड़ा कि तुम्हारी 5 दिन की ड्यूटी शिव महापुराण में लगा दी। बैठी बाबा, तेरी कृपा बिना नहीं एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के मेरे का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का, गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू, आयो शरण की हार शंभो हार तार। शिव तत्व इसी को समझना, उसको जानना, उसको पहचानना, ये बड़ा कठिन।
लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज शिव महापुराण की कथा करता है, पर मेरा विश्वास कहता है कि सियोर वाले को तो एक शब्द बोलना नहीं आता, कथा तो वो आकर सोया महादेव करता। ना हमें कोई मंत्र, ना कोई हमें साधना, ना ये पुराण, कुछ भी नहीं। सब वो बाच रहा है, वही सुन रहा है और वही कर रहा है। वही बाच रहा है, वही सुन रहा है, वही कर रहा है। अपनी कोई सामर्थ्यता नहीं कि हम कथा को बाच दें, और आपकी सामर्थ्यता नहीं कि इतनी भीड़ में आप धूप में, गर्मी में जाकर बैठ जाओ। आपके रूप में शंकर आते हैं। बाचने वाला भी शिव है, कराने वाला भी शिव है और सुनने वाला भी शिव है। कोई दूसरा नहीं। ये 30, 35, 25, 40, 45 जितने भी जजमान इस कथा के बने हैं, का रूप है शिव का एक रूप है, जिन्होंने इस कथा के यजमान बनकर इस कथा को करवाने का प्रयास कदम से कदम मिलाकर, साथ से साथ मिलाकर किया। शिव को जानने का एक आनंद शिव महापुराण की कथा। धन के मद में, धन के अभिमान में हम परमात्मा को ना छोड़ दें, उसका स्मरण करें। भारत भगवान की जो भक्ति है वो साधारण है। भगवान का जो भजन है वो साधारण है। जिस कुत्ते को तुमने पाला, जिस कुत्ते को तुमने रोटी दी, जिस कुत्ते को तुमने जंजीर से बांधा, जिस कुत्ते को तुमने नहलाया, जिस कुत्ते के लिए तुमने मेहनत करी, जिस कुत्ते के लिए तुमने मेहनत करी और जिस कुत्ते के लिए तुमने उसको रोटी दी, पानी दिया, सब कुछ करा, जिस कुत्ते के लिए आप इतना मेहनत करें और वो कुत्ता ही तुमको काट ले, मान लो वो कुत्ता ही तुम्हें काट ले, तो फिर किस काम का वो कुत्ता? बोलो सही है कि गलत? जम के बोलो। जिस कुत्ते को तुमने रोटी दी, जिस कुत्ते को तुमने संभाला, जिस कुत्ते को तुमने पाला, वो पालतू कुत्ता जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत करी, वो कुत्ता ही तुमको काट ले, तो फिर किस काम? कुत्ते पर तुमने इतनी मेहनत करी और वो कुत्ता तुम्हें काटे, तो तुम्हारा जीवन बेकार है। उसी तरह धन कमाने में तुमने दिन रात एक कर दिए और वही धन तुमको बिगाड़ दे, तो वो धन का कोई मतलब नहीं। कुत्ते को पाला, मेहनत करी, रोटी दी, कुत्ता तुम्हें काटे, अच्छी बात नहीं है। तुम्हारा पालतू कुत्ता तुम्हें काटे जिसके ऊपर तुमने मेहनत करी, और धन कमाने में दुकान पर तुमने सुबह से शाम लगा दिया। 8 बजे दुकान खोलकर बैठते हो और रात के 10-10 बजे तक। नौकरी पर जाते हो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5-6 बजे तक। कितनी मेहनत करी है। खेती करते हो, धान बोते हो, कितनी मेहनत करते हो, जरा विचार करो। कितनी मेहनत, इतनी मेहनत से तुमने धन कमाया और वही धन तुमको बिगाड़ दे। तुम्हारा कुत्ता तुम्हें काटे, अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा कमाया गया धन से तुम मदिरा खरीद कर पियो, या मांसाहार करो, या जुआ खेलो, या वेश्यावृत्ति करो, ये अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा कुत्ता तुम्हें काटेगा तो तुम्हारी जिंदगी बेकार है, और तुम्हारा कमाया धन गलत जगह पर जाएगा तो तुम्हारी जिंदगी बेकार।
कुत्ता ऐसा पालना, अगर पालो भी वैसे तो मत पालना, और अगर तुम्हारा मन करे वो कुत्ता पालने का तो कुत्ता ऐसा पालना जो तुम्हें ना काटे, और धन ऐसा कमाना जो व्यसन में ना ले जाए, गलत जगह पर ना ले जाए, तो तुम्हारी जिंदगी साफ है। जो धन तुम्हें मदिरा की दुकान तक लेकर जा रहा है, जो धन तुम कहते हो मैंने कमाया, तो क्या मैं ऐश नहीं कर सकता? मैंने कमाया तो क्या मैं खर्च नहीं कर सकता? खर्च करो ना। जैसे ये 30, 35, 40 जितने जजमान हैं, इन्होंने अपने धन को सही जगह पर खर्च करा, ऐसा खर्च करो। किसी भूखे को भोजन कराकर, किसी प्यासे को पानी पिलाकर, कहीं तुम्हारे नगर में शिव महापुराण की कथा हो तो रोटी 4 बनाकर, थोड़ी सी सब्जी रखकर किसी भूखे को भोजन कराकर, धन का खर्च वहां करो। कई लोग कहते हैं हमने कमाया तो क्या हमारे ऊपर खर्च नहीं करें? हम अपनी व्यासपीठ से हमेशा कहते आए हैं, अपना कमाया धन तुम भले दान करो ना करो, पर अपने कमाए हुए धन का अपने ऊपर खर्च करो, पर ऐसा खर्च नहीं कि तुम्हारा परिवार रोए उस खर्चे के चक्कर में। दारू की दुकान पर, मदिरा की दुकान पर जाकर बैठ गए, पत्नी धाई धाई रो रही है, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं पापा, और तुम उनसे पैसा छुड़ाकर मदिरा की दुकान में देकर आ रहे हो। तुमने गंदे नाली के पानी को खरीद खरीद कर, गंदा नाली का पानी जो बेच रहे हैं उनको तो करोड़पति बना दिया, पर तुम रोडपति बनकर बैठ गए, जमीन करा कर। अपने आप को संभालिए, अपने आप को। हमने एक बात पहले भी कही, आज वो फिर कह रहे हैं। संत का मतलब, असली मतलब संत का क्या होता है? संत का मतलब ये नहीं होता कि कोई अपना घर छोड़ दे। संत का मतलब ये नहीं होता कि कोई गंगा के घाट पर जाकर बैठ जाए। संत का मतलब ये नहीं होता कि कोई नर्मदा के घाट पर बैठ जाए। संत का मतलब ये नहीं होता कि कोई अपना परिवार छोड़ दे। संत का मतलब होता है जो घर में भी रहे तो अपने अंदर के क्रोध को, अहंकार को, वासना को, तृष्णा को, चिड़चिड़पन को, आसक्तियों को जो छोड़ दे, वो अभी संत कहलाता है। वो भी संत की गिनती में आ जाता है। परिवार छोड़ देने से, घर छोड़ देने से, गंगा के घाट पर बैठने से, नर्मदा के घाट पर बैठने से संत की परिभाषा नहीं होती महाराज। संत की परिभाषा है जो अंदर से क्रोध को छोड़ दिया, आसक्ति को छोड़ दिया, वासना को छोड़ दिया, तृष्णा को छोड़ दिया, वो संत है। वो संत की परिभाषा। शिव पर करा भरोसा, शिव पर किया विश्वास। आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता इतनी प्रबल होना। धन तुम कमा रहे हो, हम मना नहीं करेंगे, दिल से कमाओ। तुम्हारे शरीर की जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा कमाओ। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक दुकान खोल कर बैठे हो तो हमारी तरफ से बिल्कुल छूटे, तुम 11 बजे तक भी खोलो, हमें कौन सा फर्क पड़ रहा है? हम तो इतना कहेंगे, धन तुम कमा रहे हो, मेहनत तुम कर रहे हो, पैसा तुम लेकर आ रहे हो, तो उस धन को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, अपने परिवार को सुखी रखने में, अच्छा रखने में उसको खर्च करना। पर उस धन को कभी गलत जगह पर ले जाकर मत खर्च करना, नहीं तो धन भी सोचेगा कि तुमने मेरा सम्मान नहीं करा, हमारा आदर नहीं करा। कुत्ता पालो पर वो कुत्ता तुम्हें ना काटे, धन कमाओ पर वो धन तुम्हें व्यसन तक ना ले जाए, धन तुम्हें गलत जगह पर ना ले जाए, तो समझो कि धन की एक अच्छी आनंद होता है। ये धन का एक सुख है। आप अच्छी जगह पर उसको लगाइए ना, आप अच्छी जगह पर उसको खर्च करिए ना। आप किसी प्यासे को पानी पिलाने में खर्च कर दो ना, क्या दिक्कत है आपको? कथा सुनने का जुनून क्या होता है? कथा सुनने का जुनून क्या है? कथा सुनने का एक आनंद क्या है?
कभी जो लोग अभी तक शिव महापुराण की कथा में कहीं नहीं पहुंचे, उनसे निवेदन करेंगे, एक बार अगर आपके पास में कहीं कथा हो रही हो शिव महापुराण की, तो एक बार जाकर दर्शन जरूर करना कि कथा सुनने का जुनून किसको कहते हैं। जमीन पर बैठने के लिए इतनी भीड़ को आसन नहीं मिलता, जमीन पर बैठने के लिए इतनी भीड़ को कोई कालीन नहीं मिलता। अपने अपने घर से पन्नी और बिछाने की दरी साथ लेकर चलते हैं और जहां मौका मिल जाए वहां बैठ जाते हैं। ये जुनून कथा, ये अंदर से उमंग कथा की है। जहां जगह मिल जाती है वहां दरी बिछा बैठ। आजकल लोगों को मालूम है कि धूप का ठिकाना नहीं होता, पानी का ठिकाना नहीं होता, तो छाता साथ लेकर चलते हैं, एक बड़ी सी चादर साथ लेकर चलते हैं। बड़ी सी चादर, 4 डंडे तोड़ लिए, चादर के 4 मुंह बांध लिया। पंडाल में जगह नहीं है तो अपनी चादर को 4 लोग 4 कोने में पकड़कर डंडों को बैठ जाते हैं और उस चादर के अंदर भी दूसरों को बुला लेते हैं, तुम हमारे साथ बैठ जाओ, यह चाहता है आ जाओ आ जाओ। उनने अपना टेंट लगा लिया खुद का, स्वयं का। ये जुनून है कथा श्रवण करने, ये भक्ति है शिव के तत्व। मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, जितने देखते हो, अपने भीतर एक बात उतार कर रखना, शिव महापुराण केवल कथा नहीं है। शिव महापुराण केवल कथा नहीं, केवल प्रवचन नहीं। शिव महापुराण अपने आप में स्वयं कैलाश अधिपति मेरा शंकर है, उसको तुम प्राप्त करते, उसको तुम आए हो यहाँ पर बड़ी आस लेकर, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, और आप दिल से कहते भी रहते हो, मेरे बाबा दया करना,
केवल शिव तक, केवल शिव। कल किसी एक व्यक्ति ने होगा कहीं का, उसने किसी व्यक्ति से पूछा, ना तो सियोर वाला महाराज तुमको दिख रहा, ना पंडाल में तुम्हें जगह मिल रही है, ना टीवी पर बड़ी बड़ी एलईडियां जो लगा रखी है वो एलईडी भी तुम नहीं देख पा रहे हो, ना पंडाल तक पहुंच पा रहे हो, ना ग्राउंड तक पहुंच पा रहे हो, फिर काय को कथा में आए हो? खुद का बिछाने की दरी लाए हो, खुद का पानी लाए हो, छाता भी खुद का लाए हो, फिर क्यों कथा में आए? उस व्यक्ति ने जवाब जो दिया, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। वो व्यक्ति से एक लड़के ने जब कहा तो उस व्यक्ति ने अपने बेटे को कंधे पर बिठाकर जो जवाब दिया, ना सियोर वाला महाराज दिख रहा है, ना एलईडी पर महाराज दिख रहा है, ना पंडाल में जगह मिल रही है, सब चलेगा। जो आंख से अंधा होता है वो भी भजन कर कर परमात्मा का हो जाता है, तो वो तो शिव है। हम शंकर को देखें ना देखें, शंकर हमें देख रहा है। तुम्हारे गले में सोने की चेन है, मंगलसूत्र है, तुम में से कितने लोग हैं जो चोर को पहचानते हैं? अरे बोलो तो, कोई पहचानता है? तुम में, तुम्हारे पास में कौन बैठा, कौन पीछे, कौन आगे, कौन राइट में, कौन लेफ्ट में, कौन गली में, कौन मोहल्ले में कौन है? चोर को तुम नहीं देख सकते, पर चोर तुम्हारी गले की चेन को देख लेगा। बोलो सही है? तुम चोर को नहीं देख पाते, तुम चोर को पहचान नहीं सकते, तुम चोर को देख नहीं सकते, पर चोर तुम्हारे आते ही तुमने बस अंदर ग्राउंड में प्रवेश करा, तुम चोर को नहीं देख पाए, पर चोर ने तुम्हारे गले की चेन और मंगलसूत्र को देख लिया। बस मेरा भोलेनाथ भी ऐसा ही है, तुम उसको नहीं देख सकते पर वो तुम्हें देख लेगा। तुम उसको नहीं देख सकते पर वो तुम्हें देख लेगा। कहां बैठा? पेड़ के नीचे। कहां बैठा? नहर के किनारे। कहां बैठा? गाड़ी के पास में। कहां बैठा? अपने छत पर। कहां बैठा? आस्था चैनल के सामने, अपने घर पर, अपने सम्मुख में, मोबाइल के सम्मुख में। कहां बैठा? ना सियोर वाला महाराज दिख रहा है, ना एलईडियां दिख रही हैं, ना पंडाल तक पहुंच पाया, पांव रखने की जगह नहीं। आप हमें नहीं देख पाए, आपने पंडाल नहीं देख पाए, पर जहां बैठे हो ना, जहां तक आपको आवाज आ रही है ना, आप जहां कथा सुन रहे हो ना, मेरा बाबा आपको देख रहा है। आप ये मत सोचना कि हम आए और हमें सियोर वाला महाराज का दर्शन नहीं। क्या करोगे हमारा दर्शन? दर्शन तो बाबा। हम ना देखें पर वो हमको देखें। हम भले ना देखें पर वो हमको देखें। काशी में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। काशी में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। काशी में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। अरे काशी में उड़ रही धूल, अरे काशी में उड़ रही धूल,
आवे, उड़े उड़े फूल मेरी आँखों पे आवे, उड़े उड़े फूल मेरी आँखों पे आवे, उड़े उड़े फूल मेरी आँखों पे आवे। अरे दर्शन करे भरपूर मोहे प्यारी लगे, ओ दर्शन करे भरपूर मोहे प्यारी लगे। अरे दर्शन किए भरपूर फूल मोहे प्यारी लगे, ओ दर्शन करे भरपूर मोहे प्यारी लगे। फूल मोहे प्यारी लगे, फूल मोहे प्यारी लगे, भोले मोहे प्यारी लगे, भोले मोहे प्यारी लगे। फूल मोहे प्यारी लगे, फूल मोहे प्यारी लगे,
बड़े भाव से, आनंद से, भक्ति के साथ भगवान देवदेव महादेव से हृदय से प्रार्थना। जहाँ जगह मिले वहाँ जहाँ जगह मिले वहाँ भगवान देवदेव महादेव से प्रार्थना, बड़े भाव से, बड़े आनंद से, खुशी से, बड़े से कार्यकर्ता भी जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर कार्यकर्ता भी भगवान से प्रार्थना। माँ पार्वती जी ने पार्थिव शिवलिंग के निर्माण किए, पूजन करी, शिव को अपना बनाया। जरूरी नहीं कि हम भोग और विलास की वस्तुएं भगवान से मांगे, ये जरूरी नहीं कि भोग और विलास की वस्तुएं भगवान से मांगे। जरूरी है कि भगवान की भक्ति हम परमात्मा से प्राप्त करें। भगवान से कहें कि आपकी अविरल भक्ति हमको दे। तेरे दरबार की बाबा निराली शान तेरे दरबार की बाबा निराली शान तुझे लेके नहीं देखा पर चोरी मेरे बाबा को आज तक सामने नहीं देखा कि वो देने के लिए आया, पर इतना जरूर देखा कि जो शिव महापुराण की कथा में पहुंचा उसकी झोली कभी खाली तो नहीं गई। ये जरूर है। उसको आते नहीं देखा, उसको देते नहीं देखा, उसको कभी हमने सामने नहीं देखा, पर इतना जरूर देखा कि जो कथा में आया, जिसने दिल से, हृदय से
प्रार्थना करी कि बाबा दुख काटो, तो उसने आकर 3 महीने में दुख काटा। आया वो किसी के शरीर में नहीं आता। तुमने सुना होगा इनको देवी जी आ गई, बोलो सुना कि नहीं सुना? किसी ने कहा इनको पितर जी आए, बोलो सुना कि नहीं सुना? किसी ने कहा कि इनको इनके बुजुर्ग काका जी मर गए थे तो वो आ गए। किसी ने सुना कि इनको देवी आई, इनको देवता आए, इनको ये आए। किसी के शरीर में हनुमान जी भी आ गए, किसी के शरीर में ये भी आ गया। पर आज तक तुमने सुना कि किसी के शरीर में शंकर जी आ गए? और हम तो इंतजार में, बस एक बार आ जाए किसी। हम भी इंतजार में कि एक बार आए तो सही। शंकर जी ने जहर पिया, हम भी तैयारी करके रखे। जब तुम्हारे शरीर में शंकर जी आ रहे हैं तो हम जहर का प्याला देंगे, पी के बता। और शंकर जी को धतूरा अच्छा लगता है, एक बोरा तुड़वा के धतूरा पटक देंगे तेरे लगने। महाराज मेरा शंकर जब अपने गण को नहीं भेजता, भेजते हैं क्या? शिव महापुराण में लिखा है, सारे देवता जब कोई जीव मरता है, प्राण छूटते हैं, देवता अपने अपने पार्षदों को भेजते हैं, अपने अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। भगवान के दूत आते हैं लेने के लिए, पर शंकर भगवान का कोई भक्त है, शंकर जी अपने गण को भी नहीं भेजते। शंकर जी खुद नंदी लेके उसे लेने के लिए जाते। जब शंकर भगवान अपने गण नहीं भेजते, शंकर भगवान स्वयं आते हैं, तो शंकर भगवान फिर किसी के शरीर में नहीं आते, क्योंकि शंकर अजर और अमर है, और ये शरीर तो नष्ट होने वाला है, ये तो एक दिन चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो शरीर में शिव कैसे आ सकता? कैसे शरीर में आ जाएगा? शरीर में ये शंकर जी आ गए। हमने पूछा कभी तुम्हारे शरीर में गांधी जी आए? आए? बोलो तो। फिर क्यों देवताओं को बदनाम करना? फिर क्यों देवताओं के नाम पर ढोंग और प्रपंच करना? ना, मेरा महादेव किसी के शरीर में नहीं आता, मेरा महादेव खुद आता है, शरीर में आने की जरूरत नहीं। शरीर में नहीं आता, वो स्वयं आता है। कोई कोई रिश्तेदार ऐसा होता है कि पत्र भेज देता है, कोई कोई रिश्तेदार ऐसा होता है कि फोन कर लेता है, और मेरा महादेव ना पत्र भेजता है ना फोन करता है। वो तो पत्र और फोन उसको भेजना पड़ते हैं जो दूर रहते हैं। शंकर भगवान तो ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र लोक में रहते हैं, शंकर भगवान मृत्यु लोक में रहते हैं। जो पास में रहता है वो पत्र नहीं भेजता, खुद ही आ जाता स्वयं। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं जिनकी पड़ोसन पत्र लिख के भेजती है? आपकी पड़ोसन पत्र भेजती है लिख के भेजती है, कमला तू कैसी है? और पत्र लिख के, और अब गवर्नमेंट के पत्र चलते थे ना पहले, एक 25 पैसे का 15 पैसे का चलता था, साधारण सा कार्ड 15 पैसे का, तो उसमें मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, उसमें लिख दो। एक अंतरदेशी चलता था 75 पैसे का, ऐसा 25 पैसे का ऐसा बंद कर दो, उसके अंदर लिख कर। तो तुम्हारी पड़ोसन कभी तुम्हें पत्र लिखी? बाजू वाली बिल्कुल बाजू में दे रही है, दूर चली गई जब नहीं, पास में दे रही है, एक ही दीवार,
पड़ोसन ने भी तुम्हें पत्र लिखा, कमला तो कैसी है, क्या रोटी बनाई, सब्जी कैसी बनाई, ये सब पूछने के लिए पत्र लिखने की जरूरत नहीं है। बिमला कमला के पास 2 मिनट में पहुंच गई और कमला के पास आकर बोली, क्यों नहीं, क्या सब्जी बनाई यार? कमला बोली, आज तो मैंने दाल बनाई और लौकी की सब्जी बनाई, मैंने भी आज कढ़ी बनाई। बिमला और कमला की आपस में बात हो, पत्र से नहीं, मोबाइल से नहीं, फोन से नहीं, पत्र के माध्यम से नहीं, खुद आ गई बिमला कमला के घर पूछने के लिए, मेरा महादेव पृथ्वी पर रहता है, मृत्यु लोक में रहता है, कंकर कंकर में शंकर बसा होता है, वो तुमसे पत्र पर बात नहीं करता, जब तुम्हारा दुख का समय आता है वो तुरंत तुम्हारे पास पहुंच जाता है। वो शंकर है। और घड़ी कोई जाए जो काशी में मेरा तेरा कोई जाए जो काशी में मेरा तेरा ये भीतर की परिभाषा, ये भीतर का तत्व तांत्रिक एक पत्र है, पत्र बहुत सारे हैं पर एक पत्र देखिए। मैं वर्षा साहू पति जुगल साहू तेलिंग शक्ति धमतरी छत्तीसगढ़ से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं वर्षा साहू पति जुगल साहू तेलिंग शक्ति धमतरी, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। उधर है बीच वाले पंडाल में, साइड वाले आगे है, हाथ हिला। बाकी के लोग के हाथ हिला देते हो ना तो पता ही नहीं पड़ता कौन बैठी। तुम तुम्हारा हाथ तो धरो ताकि मैं जिसने पत्र लिखा वो हाथ हिला। हाँ दिख गए, ठीक है। वो बच्ची आई है जिसकी आंखें दोनों खराब हो गई थी, आई है, ठीक है। धमतरी छत्तीसगढ़ से मेरी 2 साल की जुड़वा बेटी है, जिसमें से छोटी बेटी की तबीयत दिसंबर 2022 में अचानक खराब हो गई थी। उसकी दोनों आंखें तिरछी हो गई, दिखना कम हो गया और डॉक्टर को दिखाया तो कहा कि इसको पैरालिसिस अटैक आ गया, जिसके कारण इसकी आंख की रोशनी चली जा रही है और इसकी आंखों का तिरछापन हो गया है, देखने में तकलीफ रहेगी, आंख ठीक नहीं होगी, ये डॉक्टर कह दिए, कोई भरोसा नहीं है इसका, ले जाओ इसको। हम बेटी का इलाज करवाया, सीटी स्कैन वगैरह सब करवाया, सारा इलाज करवाया, पर कोई जवाब नहीं। आंखें दोनों खराब हो गई, आंखें अंदर चली गई, दिखना कम हो गया, कुछ ना दिख रहा, क्योंकि पैरालिसिस पूरे चेहरे पर आ गया, लकवा पूरे चेहरे पर आ गया। हम क्या वर्णन करें, बस डॉक्टर को दिखाया और वहीं उसी हॉस्पिटल में हमने शंकर जी से, बाबा से कहा, भोलेनाथ ये मेरी बेटी तेरे भरोसे। एक लाइन अच्छी लिखी है, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। बाबा से प्रार्थना करें, हम क्या कहें बाबा, संकल्प लिया बाबा, जिस दिन मेरी बेटी की आंखें ठीक हो जाए और शरीर पूरा ठीक हो जाए, मैं तेरे दरबार में कहीं कथा होगी तो पहुंचूंगी। बाबा केवल 3 दिन हुए और मेरी बेटी की आंखें वापिस आ गई और वो शरीर काम करने लगा। इसलिए बेटी लाए हो साथ में, आइए। भीड़ बहुत सारी है, ला तो सकते नहीं हो तो इसलिए उसको ऊंचा कर दो थोड़ा सा। हाँ वहीं पर कैमरे वाले दिखा रहे हैं, ठीक है। अब ठीक है ना बाबू, ठीक है, विराजिए। श्री शिवाय शिव है। कोई जाए जो काशी में मेरा
लोग कहते हैं शिव क्या करता है, लोग कहते हैं शंकर क्या करता है, लोग कहते हैं शिव क्या करते हैं। हम कहते हैं वो कुछ नहीं करता, केवल एक काम करता है, तुम्हारे हृदय में विश्वास पक्का कर कर तुम्हें मंजिल तक पहुंचाना है। विश्वास पक्का कर कर तुम्हें मंजिल तक ले जाता है। शिवा 365 दिन भगवान ने दिए हमको, 451 त्योहार भगवान ने दिए हैं हमको। हिंदू धर्म के कितने त्योहार होते हैं? बोले तो 451। 365 दिन भगवान ने हमको दिए हैं। 451 त्योहार सनातन हिंदू धर्म को भगवान ने हमको दिए हैं। 5550 पवित्र नदियां भारत की भूमि पर भगवान ने हमको दी है। 5550 पवित्र नदियां भारत की भूमि पर भगवान ने हमको दी है। 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग भगवान ने हमको दिए हैं। उसके बाद भी हम दूसरे धर्म में चले जाए तो हमारा जीवन नरक है। उसके बाद भी किसी लोभ और लालच में हम दूसरे धर्म में चले जाएं, कोई कह दे शंकर जी को उठाकर ठंडा कर दो, कोई कह दे देवी जी को मत बिठाओ, कोई कह दे गणेश जी को ना बिठाओ। ये अगर फिर भी हम दूसरे धर्म में जाएं, जरा विचार करना, दिन कितने? 300, त्योहार कितने? 451, पवित्र नदियां कितनी? 5550, धाम कितने? 4, ज्योतिर्लिंग कितने? 12। इतना सब कुछ होने के बाद भी हम दूसरे धर्म में जा रहे हैं तो हमारी बुद्धि कहाँ चली गई? अपना सनातन धर्म छोड़कर, अपना धर्म छोड़कर, हम अपना एक आनंद छोड़कर, फिर तो ये सोचना चाहिए। पहले के जमाने में पंगत होती थी, पंगत में हम भोजन करते थे, अपनी थाली में जो भोजन आया वो श्रेष्ठ लगता है, पर कहीं धूल में गुलाब जामुन पड़ी है उसको खाने का प्रयास मत करना, नहीं तो मुंह में छाले पड़ जाएंगे और मुंह में पूरा मिट्टी और कंकर हो जाएगा। अपने धर्म में रहने का प्रयास करो, दूसरे में नहीं। अपने भीतर रहिए, कोई नहीं। कोई कहे कि मत मानो देवताओं को, हम कहना हम शंकर को नहीं छोड़ सकते, शंकर मेरे प्राण है। ये श्वास चल रही है, शिव तो है। श्वास है तो शरीर है, श्वास खत्म तो शव बन। शव और शरीर में अंतर कितना? श्वास है तो शरीर, श्वास गई तो शव। शिव है तो शरीर है, शिव गया तो शव है। अभी ये कथा जब पूरी हो जाएगी, कल सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक कथा होगी यहाँ, और कथा टीवी पर 2 बजे से 5 बजे आएगी। तो कल जब यहाँ कथा इस बालोद की भूमि पर पूरी हो जाएगी, तब 5 तारीख से कथा फिर छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में प्रारंभ होगी। वो कथा छोड़ना मत टीवी के सामने, मोबाइल पर उसको सुनना। उस कथा को 16 सोमवार का जो व्रत होता था, माताएं करती थी, उस व्रत पर पूरी कथा का विधान वर्णन किया जाएगा कि 16 सोमवार करते थे तो उसका पुण्य कैसे नहीं मिलता, उसका पुण्य क्यों प्राप्त हम करें तो कैसे प्राप्त कर सकते। उस 16 सोमवार के ऊपर उस कथा का स्मरण, वो 16 भक्ति के बल को हमें बढ़ाए, विश्वास को हमें बढ़ाए, श्रद्धा को हमें भरोसे और अपने भीतर उस भक्ति के बल को बढ़ाने का प्रयास करो। मेरे बाबा दया मेरे बाबा दया करना, हम बढ़ाए क्यों ना अपनी। पार्वती जी ने
पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। पार्वती जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, बड़ा सुंदर शिवलिंग का निर्माण करकर माँ पार्वती जी पूजन कर रही। पार्वती माता पार्वती पूजन। शिवलिंग घर में पार्थिव शिवलिंग का जब निर्माण करते हैं तो प्रयास करना चाहिए कि ब्राह्मण सफेद मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करें, वैश्य पीली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करें, क्षत्रिय लाल मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करें, शूद्र काली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करें। और एक बात अच्छे से समझ लें, मान लो ये मिट्टियां हमको ना मिले तो तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे गमले में, तुम्हारे पौधे में जो मिट्टी जो कलर की, ये नहीं कि हम सफेद ढूंढेंगे, ये नहीं कि हम लाल ढूंढेंगे, ये नहीं कि हम पीली ढूंढेंगे, ये नहीं कि हम काली ढूंढेंगे, जो मिट्टी तुम्हारे गमले में हो, जो मिट्टी तुम्हारे बगीचे में हो, तुम्हारे गांव में, नगर में, खेड़े में हो, उस मिट्टी का भी शिवलिंग का निर्माण हम कर सकते हैं। और पर इतना याद रखें